उसने उन सबको कहा है मेरी पिच पे आओ। एक पागल मोदी की पिच पे जाने के लिए तैयार है। उसको ये बाद में पता चला कि जिन्हें वो कुर्ते के अंदर पहनते हैं ऊपर नहीं पहनते। वो रोज रोज कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से इसको छोटा दिखा दूं, तो कभी मंदिर जाएगा कभी मंदिर आएगा। उसको ये पता नहीं है कि जिस शिव मंदिर में तू जा रहा है उसमें वो साक्षात भभूति लगाए खड़ा हुआ है, तो उसको नहीं आ सकता। ये दौर है कि जब आप तिलक लगा के ऑफिस चले जाते थे तो आपको थोड़ा सा लगता था कि यू आर आउट ऑफ। सरकार किसी भी ऐसे चिन्ह को संवैधानिक पद पे बैठने के बाद तो दूर दूर तक नहीं होते थे। आप इस बात को ध्यान रखिए। हम तो 20 साल मीडिया में रहे, हमको मालूम है। कम से कम सबसे बड़ा बदलाव ये है क्योंकि आप बदले हैं, इसलिए देश का प्रधानमंत्री इतना लंबा तिलक लगा करके राम मंदिर में दंडवत लेता है। और जब वो दंडवत लेता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि इनका प्रधानमंत्री अपनी आस्थाओं के प्रति इस बात की चिंता नहीं करता है कि भाईजान नाराज हो जाएंगे, 2 वोट नहीं देंगे। उसको इतना यकीन करवाइए कि भाईजान के बगैर 85 करोड़ तुम्हारे साथ है, बाकी की चिंता मत। इसलिए समझिएगा ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, इसलिए रोज रोज उसको परेशान मत करो। वो इस खेल का बेहतरीन खिलाड़ी है। उसको पता है कब चुबाना है, कब चुप हो जाना है। उससे सवाल आप है ही नहीं, उस पिच के खिलाड़ी नहीं है। वो 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग लेके आया है और वो बदला है तो आपका टेम्परामेंट बदला है। आप करें घुस के मारो, उससे पहले तो कहते यार नहीं यार आटा महंगा हो जाएगा। इसलिए आपके बदलने से सत्ता बदली है, मैं ये मानता हूं। इसलिए मैंने शुरू में कहा जिस दिन राष्ट्र एक दिन भी राष्ट्र की सामूहिक शक्ति, सनातनियों की सामूहिक शक्ति जिस दिन भी सार्वजनिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी, सत्ताएं आपकी चौखट पे ना करेंगी। एक बात तय कर लो कि ये सरनेम जो है, ये जाति जो है, हमारी चौखट के अंदर तक की पहचान है। जब चौखट पार करके समाज में निकले तो सिर्फ सनातनी होकर निकले। सब बड़ा काम करिए, छोटे छोटे चक्करों में मत पड़िए। ये समय लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। बहुत लोगों को जल्दी है, जल्दी से ही हटे, लेकिन अभी हटना नहीं चाहता। और आपने ऐसे, क्योंकि हम जब नेता भी चुनते थे तो उसमें ऐसे देखते जैसे लड़की के लिए बात देख रहे हैं। अरे नेता चुनो तो जो इस देश में समस्याएं हैं वो सब समस्याएं संसद में नहीं होंगी। कुछ समस्याओं का समाधान संसद के बाहर निकलेगा। और अगर बाहर निकालने वाला खिलाड़ी आपको मिल गया है तो राम मंदिर का फैसला हो गया। आप कह रहे हैं क्या आर्गुमेंट दिया? राम मंदिर का फैसला मैं तो पब्लिकली कहता हूं, मुझे तो चैलेंज नहीं किया किसी ने पिछले कई सालों से। न मुझसे कहा, बल्कि मुझसे कहा कुछ भी पब्लिक में कह रहे हो उससे छवि, मैंने कहा छवि, मैं उसको शेर कह रहा हूं, आप कह रहे हो छवि। राम मंदिर का फैसला आर्गुमेंट से नहीं हुआ। राम मंदिर का फैसला देने वाले जज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोग भूल गए। जो लोग काल्पनिक बता रहे थे राम मंदिर को, उनकी भी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन उस जज ने, छोटे से कद के हैं, वो एक कदम चलता है वो 3 चलते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता हूं कि हमारे जजेस साहिबान जहां बैठते हैं वो कैसी जगह है। अब एक नॉर्मल सा आदमी सोच सकता है कि जो आदमी 15 साल सीएम रहते समय कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस गई होगी, वो कोर्ट में क्या देखना चाहता है। पूरी एसपीजी ने सैनिटाइज कर दिया। देश का प्रधानमंत्री था, चीफ जस्टिस, उसको कोर्ट दिखा रहे थे। उनको भी समझ नहीं आया कि कोर्ट देखने आया ये है। वो कोर्ट दिखा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा कुछ भी, चले जाता है। 2-3 चक्कर के बाद वो थक गए और उसके बाद अपनी जेब से कागज ऐसे निकाला, कहा कि जज साहब इसे देख लीजिए। उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या कागज है। कागज देखने के बाद जेब में वापस रखिए।
जज साहिबान बाहर निकले और 2 दिन बाद उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, मैं 40 दिन में राम मंदिर का फैसला दूंगा। कौन सी संजीवनी दे दी जिससे किया, और फिर उन्होंने एक तरफा फैसला दिया। लेकिन ये लगे कि हाँ थोड़ा सा इसमें सेकुलरिज्म भी है, तो वहां मस्जिद की भी जगह दे दी। हम लोग क्योंकि उस फील्ड थे, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ हुआ है, तो देर से समझ में आएगा। बाद में पता चला कि जज साहब के सारे तर्क होश उड़ गए उनके, जब उसने कागज दिखाया कि तुम्हारा दामाद जो हाई कोर्ट में है ना, वो करप्शन में है। अब वो दामाद को बचाएं या अपनी बचता, तो ससुर को दामाद को बचाना था, तो उनका फैसला दे दिया, फैसला हो गया, आप खुश। इसी तरीके से चीजें होती हैं। इसलिए रोज रोज पूछो मत कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। अपना घर चलाओ, बेटी के साथ बातचीत करो, बेटी के साथ फिल्म देखने जाओ। जो युवा घूम रहा है वो अपनी बहन के साथ पिक्चर देखे, और माता जी सास भी कभी बहू वाली साड़ी पहनने की जगह अपनी बेटी के साथ जरा बेटी की दोस्ती से बात करें, ताकि बेटी को लगे कि उसके घर में भी उसकी कोई सुनता है। आप सुनते नहीं है, बेटा बाहर घूम रहा है, पिताजी नौकरी कर रहे हैं, माता जी कहीं बिजी है। वो जवान लड़की, उसके शरीर में, उसके मन में उम्र के साथ बदलाव हो रहा है, उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं, उसकी कई जिज्ञासा है, कई चीजें हैं। वो बातचीत करते में जो समाप्त हो जानी चाहिए थी, वो कोई करता नहीं है। लड़की को बोझ समझ करके उसकी शादी की बात भी माता पिता जब करते हैं, तो उसको लगता है यार मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी माँ बड़ी परेशान है, मेरा पिता बड़ा परेशान है। तो कभी कभी वो अपने ऊपर ही दोष देने लगती है, और वो एक तरीके के दूसरे माहौल में चली जाती है। और बातचीत, याद रखिएगा, घर में अगर एक दूसरे से बातचीत अगर नहीं करेंगे ना, तो आदमी को प्रॉब्लम होगी। वही बच्ची जब सड़क पे निकलती है तो उसको पता नहीं होता कि अहमद भाई कलावा बांध के खड़े हैं, और वो 2 अच्छी बातें करता है, और वो बेचारी अहमद भाई के साथ चली जाती है। अपनी बेटियों के साथ बातचीत करें, और हो सके तो माए लेते साड़ी पहने